उपमिति बहुप्रपंच कथा के दूसरे प्रस्ताव की तरफ हम लोग आगे बढ़े हुए थे। प्रथम प्रस्ताव के अंदर एक भूमिका बांधने का काम सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करते हैं। किस प्रकार एक निष्पुण्य नाम का द्रमक भिखारी मनुष्य गति के अलग अलग गलियों में घूमने के बाद किसी का जूठा खाना मिला कभी नहीं मिला, और अलग अलग शरीर के अंदर के रोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा है। बहुत अनंत समय घूमने के बाद उसको एक बार जिन शासन नाम का जो भवन है अंदर जाने का अवसर मिलता है। वहां पर अंदर वो सदगुरु के साथ समागम होता है और तीन वस्तु उसको सदगुरु के पास से प्राप्त होती है और धीमे धीमे सम्यक की तरफ आगे बढ़ता हुआ वो द्रमक अपने जीवन में ऊर्ध्वकरण प्राप्त करता है। प्रथम प्रस्ताव के अंदर उपमा उपमेय और हेतु के द्वारा किस प्रकार कथा आगे बढ़ेगी उसकी एक हल्की सी झांकी सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत बांधते हैं। प्रस्ताव नंबर 2 के अंदर इसी मनुष्य गति के अंदर की राजा रानी कौन कौन है, इसके अंदर के अलग अलग पात्र, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत हमको देने का प्रयत्न करते हैं। दो भाई, सगे भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, बहुत दरिद्रता से अपना जीवन गुजार रहे थे। ठीक से खाने को भी 2 टाइम नहीं मिल पाता था। वैसी हालत के अंदर कोई एक ऋषि मुनि, उनको थोड़ी दया आई इनके ऊपर और बोला, ऋषि ने बोले कि मेरे पास एक विद्या है, वो विद्या से ना मैं आपको रत्न द्वीप के अंदर पहुंचा सकता हूँ। वहां पर बस रत्न ही रत्न है। आप जहां पर भी जाओ, खान खान में, रास्ते पर, साइड में, जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ रत्न ही रत्न मिलेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ 2 ही दिन मिलेंगे। वो 2 दिन के अंदर आप चाहे उतना रत्न अपने साथ पैकिंग कर लेना और 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आप रत्न द्वीप से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाओगे। तो जितने भी रत्न आप लेकर के आओगे उससे आपका दुख और दरिद्र मिट जाएगा। और दोनों भाई को लगा कि शायद हमारा भाग्य खुल गया, इतना समय जो हम कष्टा के अंदर व्यतीत किया उसका हमको अभी कुछ अच्छा फल मिल रहा है। और दोनों ने तहती बोल दी। जिस दिन पर तय हुआ था वो दिन ये दोनों भाई चले जाते हैं वो ऋषि मुनि के पास, साथ में बड़ी 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 बैग लिए हुए हैं कि वहां पर जाने के बाद रत्न इसमें पैक करेंगे और वापस लेकर के आएंगे। वो ऋषि ने कुछ तंत्र मंत्र किया और छू, वो दोनों के दोनों भाई रत्न द्वीप के अंदर ट्रांसफर हो गए। वहां पर पहुंचने के बाद दोनों भाई थोड़े अपनी आंखों के ऊपर बिलीफ नहीं कर पा रहे। जहां पर देखो बस वहां पर रत्न ही रत्न, जीवन में कभी भी एक रत्न न देखा हुआ, वहां पर चारों तरफ रत्न की खान थी। और वो दोनों भाई बस अभी काउंटिंग कर रहे कि ये बैग में कितना सामान आएगा। थोड़ा सा हल्का साइड में देखा तो अप्सरा से भी सुंदर स्त्रियां वहां पर बैठी हुई है और इन दोनों भाइयों को बुला रही है। जीवन के अंदर जो व्यंजन नहीं देखा था खाने का, वो सारे के सारे व्यंजन एक तरफ पड़े हुए हैं। दोनों भाइयों को लगा कि थोड़ा बहुत अपन मौज मस्ती कर लेते हैं और फिर रत्न पैकिंग करेंगे। आधा एक घंटा हुआ ना हुआ और बड़े भाई को एकदम से जागरूक हो गया कि नहीं नहीं नहीं, अभी एक काम करते हैं, पहले अपन रत्न का पैकिंग कर लेते हैं, फिर अगर टाइम मिला तो ये सब चीजों के पीछे जाएंगे। और छोटा भाई बोल रहा है कि अभी तो 2 दिन पड़े हुए, अभी तो आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है। बोल। अगर म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। कुछ बोलना है तो अनम्यूट कर सकते हैं। आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन बाकी है, तो अभी खाए क्यों, आराम से अपन जाते हैं ना। और वो छोटा भाई गया अप्सराओं के पास, आधा दिन वहां पर उनके साथ टाइम पास किया। भूख लगी, जो जो व्यंजन वहां पर रखे हुए थे हर एक व्यंजन को टेस्ट करने का प्रयत्न किया। और वो जो बड़ा भाई था उसको लगा कि टाइम बहुत कम है, मैं सारे के सारे रत्न तो शायद नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा कीमती रत्न है उसको चुन चुन करके अगर मैं लेकर के जाऊंगा तो वहां पर मनुष्य गति में जाने के बाद मैं उन रत्नों को बेच करके बहुत ज्यादा संपत्ति कमा सकता हूँ। और वो खान में गया, हर जगह पर कीमती रत्न रत्न ढूंढना शुरू कर दिया। शाम हो गई, रात हो गई, दोनों भाई वापस मिलते हैं और वो बड़े भाई ने बोला, देख मैंने एक बैग भर के एकदम बेशकीमती रत्न लिए हुए हैं। और छोटा भी बोलता है, अरे क्या, अभी तो कल का पूरा दिन बाकी, इतना टेंशन क्यों। रात को दोनों जन सो गए, सुबह उठे और बड़े भाई ने बोला कि यार फटाफट आज तो तेरी बैग भर ले, आज आखिरी दिन है हमारा, आज रात को तो हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। छोटा भाई बोलते हैं, अरे एक बैग भरनी है, 2 बैग भरनी है, 4 बैग भरनी है, कितना टाइम लगेगा। 1 2 3 4 घंटा तो बहुत बहुत है, मैं दोपहर को खाने के बाद आता हूँ, उस टाइम अपन रत्न लेंगे, तब तक मैं टाइम पास करता हूँ। दोपहर का 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, बड़े भाई के पास जो 3 4 बैगें थी सारी की सारी बैग तो उसने रत्न से भर ली, बेशकीमती रत्नों के साथ। लेकिन ये छोटा भाई मस्ती के अंदर रहा। बड़ा भाई वेट कर रहा है कि अभी तक छोटा भाई आया नहीं, वो कहाँ गुम हो गया। घूमने के लिए पीछे निकला, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, रात के 10 बज गए।
वो छोटे भाई को मालूम ही नहीं पड़ा कि वो अप्सराओं के पीछे, खाना खाने के पीछे और वो रत्न द्वीप की सुंदरता को देखने के पीछे कितना समय निकल गया, नो आइडिया। जैसे ही रात के 10 बजे पुफ, वापिस वो मैजिक शुरू हुआ और ये दोनों जने जो रत्न द्वीप के अंदर थे, दोनों के दोनों भाई वापिस मनुष्य गति के अंदर ट्रांसफर, वो नगर के अंदर आ जाते हैं। और आने के बाद वो छोटे भाई को अफसोस का पार नहीं। शायद वंस इन लाइफ टाइम, उनकी लाइफ टाइम नहीं, जितने लोग थे सबकी लाइफ टाइम में ऐसा मौका किसी को मिलता नहीं है, ऐसा मौका मुझे मिला। वो संत ने हम पर करुणा की, हमारी परिस्थिति को देखा और हमको ऐसा 2 दिन का मौका मिला कि हम जाकर के अपना दरिद्र, अपनी 7 पीढ़ियों का दरिद्र हम मिटा सकते हैं। ऐसा मौका मिलने के बाद मैं खाने के पीछे भागा, लड़कियों के पीछे भागा, सुंदरता को देखने के पीछे भागा। बड़े भाई के पास थोड़ी बहुत बुद्धि उस समय भी पड़ी हुई थी, तो उसने तो अच्छे अच्छे रत्न चुन ली और उसने तो अपना लाइफ सेटल कर दी। लेकिन छोटा भाई वापिस वहां पर जाकर के भीख मांगना शुरू किया, बिकॉज 2 दिन जो समय मिला हुआ था, वो 2 दिन का समय इसने अपनी विषयों के पीछे निकाल दिया और यहाँ पर आकर के भीख मांगने का काम कर रहा है। सेकेंड प्रस्ताव के अंदर कर्म परिणाम राजा, उसके साथ अवगत करवाने का काम सिद्धशगणी गुरु भगवंत करते। कर्म को यहाँ पर राजा की उपमा दी गई है। पूरे 14 राजलोक में अगर किसी की सत्ता चलती हो तो वो ये कर्म परिणाम राजा। एक भी जीव ये कर्म के पास से, कर्म के कंट्रोल से दूर नहीं। कंड्रिक मुनि जिन्होंने हजारों वर्षों का संयम की पालने की, एक रात्रि के लिए संयम को छोड़ देते हैं, वापिस महल के अंदर, राजमहल के अंदर आकर के खाने में पीने में अपना मन बना लेते हैं। और वो एक एक दिन, एक रात का जो जो उन्होंने एक विषयों के पीछे का भागने का क्रम किया, उस कारण से लंबी दुर्गति के अंदर कंड्रिक मुनि चले गए। हजारों वर्षों का संयम की पालनी करने के बाद एक दिन भारी पड़ा। अर्निक मुनि, आद्र कुमार, खुद को दीक्षा छोड़नी पड़ी, बिकॉज कर्म सत्ता ने ऑर्डर किया। आषाढ़ाभूति शर्मजनक स्थिति के अंदर वो कर्म राजा ने उनको रखने का काम किया। सिद्धांत महोदधि, ब्रह्मचर्य सम्राट, परम पूज्य प्रेम श्री दादा बहुत बार अपनी पुस्तकों में ये लिखते हैं कि आने वाली अगली क्षण का भी मुझे खुद के ऊपर कोई भरोसा नहीं। कर्मशास्त्र पढ़े हुए थे, कर्म के अंदर, सिद्धांत के अंदर बहुत जबरदस्त उनका ज्ञान था, रहस्यों के ज्ञाता भी थे। लेकिन फिर भी वो अगर खुद अपने लिए ये कहते हैं कि अगली क्षण क्या होने वाला है उसका मुझे कोई भरोसा नहीं है, तो मैं, आप, हम सब किसके भरोसे यहाँ पर बैठे हुए। इतना ज्ञान। सच्चरित्र चूड़ामणि जिनको विरुद्ध दिया गया हुआ, जैसे प्रेम श्री दादा, वो खुद अपने लिए कहते थे, किसी और के लिए नहीं। अगली क्षण मैं क्या करूंगा, मेरे साथ क्या हो सकता है, इसका मुझे कोई भरोसा नहीं, तो अभी जो क्षण मुझे मिली हुई है इसको मुझे वेस्ट नहीं करना। परम पूज्य विनय विजय जी महाराजा, जिन्होंने श्रीपाल मैना जी के राज की रचना का शुरुआत करी हुई थी, बहुत सुंदर पद लिखते हैं। जगत जीव है कर्माधीना, अचिरज कछुई न लीना। जगत का हर एक जीव कर्म से अधीन है। अगर किसी भी जीव के साथ कुछ भी हो सकता है, इसको हमको प्रिपेयर करना है। मेरा बेटा जो ऑफिस के लिए बाहर निकला हुआ है, शाम को घर नहीं भी आ सकता, पूरी पॉसिबिलिटी है। मेरी बेटी जिसको मैंने शादी करके भेजा हुआ है, वो रातों रात घर पर वापस आ सकती है, विधवा बन सकती है या अपनी जान से हाथ खो बैठ सकती है। इसमें बिल्कुल भी मुझे अचरज नहीं होना। जो पीढ़ियों से मेरा धंधा चला रहा हुआ है, शायद मैं खुद 20, 25, 30 सालों से उस धंधे को चला रहा हूँ, रातों रात वो धंधा ठप हो सकता है। जगत जीव है कर्माधीना, अचिरज कछुअन लीना। मैं जिस घर के अंदर रह रहा हूँ वो घर रातों रात गिर सकता है। मैं जिस परिवार की हूफ के अंदर रह रहा हूँ वो परिवार भी रातों रात मेरा तिरस्कार कर सकता है। जिस मान मर्यादा मोभा मुझे संघ के अंदर मिल रहा है, समाज के अंदर मिल रहा है, वो रातों रात अपयश के अंदर परिवर्तित हो सकता है। अचिरज कछुअन लीना। बहुत सुंदर यहाँ पर ये पंक्तियों के द्वारा विनय विजय जी महाराजा समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जीव के हाथ में, जब तक जीव को अपना सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक वो कंप्लीटली कर्म परिणाम राजा के पाश के अंदर बंधा हुआ है। जगत जीव है कर्माधीना, अचिरज कछुअन लीन। ये अलग अलग जब सिनेरियो के बारे में गुरु भगवान बात करते ना, तो बहुत सुंदर एक प्रश्न किसी ने पूछा कि जब देखो तब नेगेटिव 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 सोचना, क्या मैं बाहर निकला मर गया तो क्या, मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया तो क्या,
तो इतना ज्यादा नेगेटिविटी फिर दिमाग में नहीं घुस जाता है। मैं तो ऐसे से ऐसे सोचूंगा कि भाई मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, मेरा धंधा अच्छा बढ़े, परिवार वाले अच्छे रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा बेटा बेटी का फ्यूचर अच्छा हो। मैं तो ऐसी सोच रखूंगा ना। अभी आप अगर अगर आप बोल रहे हो कि हर एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट, तो क्या ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं हो जाएगा? तो गुरु भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, झूठा दिलासा जो बाद में जाकर के दुखों की परंपरा हमको दे सके, उसको पॉजिटिव थिंकिंग कहोगे। ये एक्चुअल उसकी रियलिटी जो है, उस रियलिटी को अपनाना, उसको पॉजिटिव थिंकिंग कहोगे। चलो आज आपका बेटा बाहर गया, वापिस आ गया, कल वापिस आएगा, 30 साल बाद। आज आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 साल के बाद। तो हम जितना भी हमारे साथ अच्छा भी हो रहा है, अपन मानते हैं कि भाई ये पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म है, लेकिन एक्चुअल में पुण्य कर्म भी हमको सिर्फ दुख की तरफ लेकर के जा रहा है। आज ना ये स्वाध्याय के अंदर अपने को कर्म परिणाम राजा के बारे में समझना है। प्रस्ताव नंबर 2 के अंदर का सबसे मुख्य पात्र कर्म परिणाम राजा। कर्म परिणाम राजा, राजा संसार के अंदर हमको सुख भी देता है। पुण्य कर्म के उदय के कारण से हमको जो अच्छा शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा संपत्ति मिला, अच्छा घर मिला, अच्छी मन की शक्ति मिली, ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ दुख के लिए है। और वहां पर सभा के अंदर बैठा हुआ एक जना प्रश्न करता है, अभी मुझे करोड़ों रुपए का एक एक संपत्ति मिली, मैंने कोई काम नहीं किया हुआ था, मेरे पिता ने दादा ने काम किया था, धंधा किया, बिजनेस किया, अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा करके रखी और मुझे बाय बर्थ मिल गई, बॉर्न विद गोल्डन स्पून। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा परिवार के अंदर अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका अच्छी तरह से मन मिलाप हो चुका हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? संघ के अंदर, समाज के अंदर मेरी एक अच्छी प्रतिभा है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? और गुरु भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि जो कोई भी सुख, शरीर का हो, संपत्ति का हो, नाम का हो, जिस किसी भी सुख का अंत आ जाता है, वो सुख सुख नहीं, सुख की भ्रमणा हो सकता है। हमने जो संपत्ति का, शरीर का या परिवार का जितना भी अपन सुख मानते भी है, वो सुख कब तक? जब तक हमारे पास संपत्ति रहेगी तब तक संपत्ति का सुख, जब तक परिवार रहेगा तब तक परिवार का सुख, जब तक हमारा शरीर निरोगी रहेगा तब तक हमको शरीर का सुख। चलो पॉजिटिवली मानते हैं कि हमको ये भव, जब जब तक हमारा आयुष्य चालू रहेगा इस भव के अंदर, तब तक हमारे पास संपत्ति रहेगी, ऐसा अपन पॉजिटिवली मान लेते हैं। चलो ओके। परिवार का साथ रहेगा हमको हमारे अंतिम क्षण तक, ओके मान लेते हैं। हमारा बॉडी अंतिम समय तक भी निरोगी अवस्था के अंदर रहेगा, मान लेते हैं। लेकिन ये सब चीजों का एक दिन अंत तो आने ही वाला है। जिस किसी भी सुख का अंत आ सकता है और फिर बाद में वो दुख के अंदर लेकर के जाने वाला होता है, वो सुख एक्चुअल में सुख नहीं, लेकिन दुख का एक प्रीकर्सर है। कर्म परिणाम राजा, जिसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि जीव को बस दुख दुख और दुख देना। सुख भी अगर देता है, सुख की भ्रमणा भी अगर कर्म परिणाम राजा हमको देता है, तो सुख की भ्रमणा भी आगे लंबा दुख के लिए दी जाती है। संसार के अंदर अगर किसी का कोई भी काम चलता हो, किसी का कोई भी आज्ञा चलती हो, किसी का रुतबा चलता हो, तो वो सिर्फ एकमात्र कर्म परिणाम राजा अकबर अपने एक संदेश वाहक उसको एक पत्र देकर के जाता है। पूरी की पूरी सभा बैठी हुई थी अकबर के साथ, उसके सारे के सारे मंत्री और थोड़े बहुत प्रजाजन भी बैठे हुए थे, और अचानक से एक डाकिया पोस्टमैन आता है, संदेशवाहक, और वो राजा को, अकबर को हाथ में पत्र देता है। और अकबर वो पत्र मंत्री के पास पढ़वाते हैं, और मंत्री कहते हैं कि तो महाराणा प्रताप ने आपको पत्र लिखा हुआ है। और अकबर राजा एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं, बिकॉज पूरे मुगल साम्राज्य के अंदर सिर्फ ये एक महाराणा प्रताप, वो ही अकबर के सामने सिर नहीं झुका रहे थे। बाकी हर एक छोटे मोटे राजा ने, छोटे मोटे श्रेष्ठियों ने अकबर के सामने नतमस्तक हो चुके थे, बस एक महाराणा प्रताप हाथ में नहीं आ रहा। ये सिद्धेश भाई पूछ सकते? हाँ, प्रणाम गुरु जी। अभी आपने जो ये बताया कि कर्म परिणाम राजा जो है हमेशा हमको दुख 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 ही देगा। तो अभी इसमें जैसे कि हम हमारे में कहा जाता है कि हमें आज में जीना चाहिए, आज को
आज में रहना चाहिए, फ्यूचर में या पास्ट में रहेंगे तो वो रौद्र ध्यान में या अर्थ ध्यान में आ जाए, अर्थ ध्यान में बेसिकली आ जाएगा। तो वो अगर मैं ये कर्म परिणाम राजा की तरह अगर सोचूंगा कि पास्ट में भी मुझे दुख ही आना चाहिए, तो मैं आज में नहीं रह पाऊंगा और आज को भोग नहीं पाऊंगा। तो वो चीज को कैसे इंटरप्रेट करना, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग, अगर मुझे दुख ही आना है तो क्या मुझे आज भी जो भी मेरे पास सुख है उसे उसे। हाँ, एक सेकेंड, हाँ एक सेकंड। अपन एक काम हाँ करते हैं पहला। सॉरी। हाँ बोले बोले। हाँ सॉरी। हाँ, और सेकंड, अगर मुझे ये दुख, कर्म परिणाम राजा अगर दुख ही देने वाला है, तो मैं मेरे पास जो आज की तारीख में जो मेरी नजर में सुख है, क्या उसे मुझे भोगना ही नहीं? ये दो क्वेश्चन। बहुत सुंदर प्रश्न। चलो सबसे पहला प्रश्न कि वर्तमान में रहने की बात आती है कि हमेशा वर्तमान समय के अंदर हमको रहना चाहिए। अगर अपन भूत या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आर्त ध्यान कहा जाता है। तो अपन ना ये जो बात है ना आर्त ध्यान की, वो एक अपेक्षा से कही जा रही है। अपन जनरली देखे ना तो 24 घंटे के अंदर अगर एक आधा 2 घंटे छोड़ भी दे तो मेजरली हमारा भविष्य का प्लानिंग या भूतकाल के अंदर का हमारा कोई ना कोई संसार में किसी ने मुझे ऐसा बोला था, किसी ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया हुआ था, या फिर ये धंधा करने से मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, इस साल कितना टैक्स भरना पड़ेगा, यही सब चिंताओं के अंदर जनरली श्रावक वर्ग होता है। चिंता बोलो, प्लानिंग बोलो, या एक सिक्योरिटी बोलो। तो वो चीज को यहाँ पर आर्त ध्यान के अंदर लिखा गया हुआ है। अभी अगर मैं यहाँ पर कोई पाप कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने रात्रि भोजन खाया, रात को अभक्ष्य वगैरह खाया, बहुत मुझे मन था कि बाहर होटल में जाकर के कोई अच्छा मैं मेनू ऑर्डर करूँ और मैंने खाना खाओ। अभी उस समय अभी देखो उसका जो पाप पाप बंद होगा वो बाद में, अभी मेरे को सोचने का नहीं है एट दिस मोमेंट। तो मुझे बस ये रात को जो खाना खाने के लिए बैठा हुआ हूँ उसमें जो आनंद आ रहा है उसको सिर्फ महसूस करना है। उसे पाप का बंद होगा वो फ्यूचर में होने वाला है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नेक्स्ट 2 4 6 8 घंटे के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तो आराम से बैठ के खाओ ना, प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर वो लॉजिक को मैं यहाँ पर लेकर के आऊंगा तो ये तो मेरा अनंतानुबंधी का कषाय बन जाएगा, ये मेरा निकाचित कर्म का बंद हो जाएगा। अगर मैं अभी का जो पाप का क्षेत्र, पाप का कार्य चल रहा है उसमें मैं उसके द्वारा जो पाप का बंद होगा और फिर जो मेरे जीव की हालत होगी उसके बारे में अगर मैं बिल्कुल भी सोचूं भी नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस अभी का जो रस मिल रहा है उसके अंदर डूबे रहो, ये एंगल यहां पर लेकर के आता हूं तो गया। तो पाप के कार्य के अंदर पाप भीरुता होनी चाहिए। जो हमारे मार्गानुसारिता के गुण आते हैं ना, जो न्याय संपन्न वैभव वगैरह, उसमें मूल पाए के 10 गुण आते हैं। उसमें सेकंड या थर्ड गुण पाप भीरुता। कोई भी समकिति के सम्यक्त्व के प्राप्त करने के जो नजदीक जीव पहुंचा हुआ है या जिसका ग्रंथि भेद का समय नजदीक में आया हुआ है, वैसे जीव के अंदर मार्गानुसारिता के जो पाए के जो फाउंडेशन के गुण है उसमें से कुछ कुछ गुण बहुत प्रोमिनेंटली अंदर में रहेगा। उसमें से एक गुण है पाप भीरुता, कि पाप करने से वो जीव डरेगा। बिकॉज अभी मैं जो पाप कर रहा हूं ये पाप के कारण से मुझे आने वाले भवों के अंदर जीव को जबरदस्त वेदना सहन करनी पड़ेगी। वो विचार आने के बाद वो इंसान के द्वारा पाप होगा नहीं, इसको पाप भीरुता बोलते हैं। तो उस समय मैं भविष्य का प्लानिंग कर रहा हूँ या फिर उसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये तो आर्त ध्यान कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सोचने के द्वारा शायद मेरा करंट पाप का कार्य बंद हो सकता है, या एट द मिनिमम पाप कार्य के अंदर मेरा रस कम हो सकता है, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो पाप करते समय हम भविष्य का उसका जो फल की प्राप्ति मुझे होने वाली है उसके बारे में सोच सोच करके अगर पाप का कार्य करेंगे तो हमारा रस अवश्य में कम तो होगा। तो इसमें कोई आर्त ध्यान का टॉपिक हमको लेकर के नहीं आने का, इसमें पाप मेरा किस प्रकार कम रस वाला बंद हो वो टारगेट रहना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अभी ये मुझे संसार के अंदर कर्म परिणाम राजा ने या पुण्य कर्म के कारण से मुझे कुछ सुख मिल रहा है, तो इसको अवॉइड करना या फिर इसको लेना? बहुत सुंदर प्रश्न। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक साइड है जंगल के अंदर रहा हुआ शेर और एक साइड है जू के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद शेर। दो शेर, शेर नंबर 1 जंगल, शेर नंबर 2 पिंजरे के अंदर, जू जू वाला शेर। अभी हितेश जी आप बोलो, कौन से शेर को खाना अच्छा मिलेगा, जंगल वाला, रेडी। जू वाला?
रेडीमेड अगर चाहिए तो जू वाले को रेडीमेड मिलेगा, उसको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे ज्यादा बेटर कौन लगेगा, जंगल का शेर या पिंजरे का शेर? उसको पिंजरे वाले शेर को कोई काम नहीं, बस पड़े रहो आराम से, पानी भी मिल जाता है, दिन का शायद एक आधा बार कोई ना कोई भोजन भी डाल देता होगा, कोई शिकार विकार नहीं करना, कोई धूप वूप नहीं, वहां पर छोटा मोटा ताला बनाकर रखा हुआ रहता है रहने के लिए, एक झाड़ के एक पेड़ के नीचे, किसी का कोई टेंशन नहीं, कोई आकर के हंटिंग नहीं करने वाला, किसी भी और जानवर हाथी वगैरह आकर के परेशान नहीं करने वाले, आराम से अपना जीवन बिताता है। अभी अगर मैं बाहर खड़ा खड़ा देख रहा हूँ शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2, मुझे ज्यादा खुश कौन लगेगा, शेर 1 या शेर 2? 1 नंबर, 1 नंबर जंगल को का। मेहनत करनी पड़ती है ना, उसको शायद 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन भूखा रहना पड़ता होगा, डेली तो शिकार नहीं कर पाता होगा, अगर गर्मी वगैरह पड़ती है तो बहुत बहुत जबरदस्त पानी की प्रॉब्लम्स हो जाती है जंगल के अंदर। आज मनुष्यों को भी पानी नहीं मिलता है सिटी के अंदर, तो जंगल के अंदर रहे हुए प्राणियों का तो पूछना ही बेकार है। तो बहुत सारे दिनों तक शायद पानी भी नहीं मिलता होगा। इसमें कोई बाहर का शेर आ गया, टेरिटरी का प्रॉब्लम हो गया, झगड़ा हो जाता है, हाथी वाथी वगैरह आकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते, कितना डिफिकल्ट है जंगल के शेर का लाइफ। और फिर भी हमको ऐसा लगता है कि भी वो खुश है, पिंजरे के अंदर सब कुछ मिल रहा है, और हमको लगता है कि भी वो शेर दुखी है। एग्जैक्टली ये स्थिति हमारी और गुरु भगवान की होती है। हमको लगता है कि भी उनको बहुत कष्ट है अलग अलग घरों में जाना, इतनी धूप के अंदर घूमना, छोटा छोटा गोची यहाँ से लेना, सब कुछ मिक्स करके वापरना, कपड़े एकदम लिमिटेड, कोई दो नाना नहीं, कोई धोना नहीं, घर भी कुछ नहीं, ऐसे ही घूमते रहो। और हमको लगता है नहीं भाई देखो, हमारे पास तो 2 BHK 3 BHK लग्जरियस फ्लैट है, हमारे पास तो गाड़ी है, जो इच्छा चाहे अपन वो खा सकते हैं। तो हमको ज्यादा खुशी किस में लगती है, इंसान जो सर्वनिधि को ग्रहण किया हुआ है, या इंसान नंबर 2 जो अभी भी घर के अंदर पड़ा हुआ है? हमको लगता है कि भाई ये सब सुख है, इसको मैं मजे से जी रहा हूं। लेकिन जब थोड़ा विजन ब्रॉड करेंगे ना, तो हमारा सुख पिंजरे के अंदर रहे हुए शेर के सुख के जैसा है। लगता तो है बाहर से कि सब कुछ चंगा है, बहुत मजा आता है, लेकिन जब बाहर खुला जो जो जंगल के अंदर घूमता है, उसको दिखने में दुख लगता है, अपन को लगेगा कि भाई 2 4 दिन का भूखा है, लेकिन फिर भी अंदर की जो खुशी है वो शायद जंगल के सिंह को ज्यादा होगी, पिंजरे के अंदर कैद सिंह को खुशी कम होगी। तो सुख के साधन मिलने के बाद हमको ऐसा लगता है कि भाई इसमें अगर मैं सुख को महसूस करूं, अनुभव करूं, सुख के अंदर राच माच करके रहूं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर? तो शायद वो शेर जो पिंजरे के अंदर रह करके एकदम मस्ती से रह रहा है, वो शायद थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम लगता है, बिकॉज उसको अभी भी जंगल के सिंह की जो खुशी होती है उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो मुझे अगर लगता है कि मैं घर के अंदर एकदम खुश हूँ, अच्छा परिवार है, अच्छा धंधा सेट हुआ है, बॉडी एकदम निरोगी है, अच्छा नाम फेम सब कुछ मिल रहा है, तो बस खाओ पियो मौज करो, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो ये जो पिंजरे के अंदर बंद रखने का काम जो मोह राजा ने हमको किया हुआ है, शायद हमको वो पिंजरा अभी नजर नहीं आ रहा। तो सुख के अंदर बहने की या सुख के अंदर मजा करने की बात नहीं है, हमको वो मोह को पहचाना है। वो पिंजरे को अगर एक बार देख लेंगे, फिर चाहे रोज खाना मिलता हो या अच्छा पानी भी मिलता हो, कभी भी वो खुशी नहीं आएगी। एग्जैक्टली इसी अवस्था के अंदर कोई भी श्रावक जीव, कोई भी मुमुक्षु जीव जिसका मोक्ष एक लक्ष्य बना हुआ है, कोई भी जीव संसार के अंदर इसी भांति से रहेगा कि भाई रहना पड़ रहा है, एक कर्तव्य है, एक हमारा भी कर्म का उदय है, थोड़ा बहुत शायद पुरुषार्थ कम है या थोड़ी बहुत हमारे अंदर की धगस कम है, इस कारण से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन यहाँ पर रहने के बाद मैं रोज पार्टियां करूं, मजा आता है भाई, यहाँ तो क्या प्रॉब्लम कैसे है? अगर ऐसी सोच रखता हूँ तो कहीं ना कहीं भी मेरे मन के अंदर जंगल का और वो पिंजरे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ये जितने भी हमको सुख सुविधा वगैरह मिली हुई है ना, ये कर्मराज ने सिर्फ इसीलिए दी हुई है कि हमको पिंजरे में रहने का मन हो। शेर को तो एटलीस्ट वो पिंजरा बंद है जू के अंदर वाला, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन हमारी इतनी डिफिकल्ट वाली स्थिति है कि हमारा पिंजरा खुला है, लेकिन फिर भी हम बाहर जाना नहीं चाहते। मतलब बहुत बार व्हाट्सएप में एक फोटो आता है कि एक गधे को एक प्लास्टिक के चेयर के साथ बांध करके रखा हुआ रहता है, और वो गधा मुंह भी नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये चेयर ने मुझे पकड़ करके रखा हुआ है। अगर वो एक आधा 2 स्टेप आगे लेता तो मालूम पड़ता कि ये प्लास्टिक की चेयर मुझे रोक नहीं सकती। एग्जैक्टली वो गधे की हालत के अंदर आज मैं आप हम सब बैठे हुए, हमको लगता है कि संसार के अंदर सुख के संसार ने हमको पकड़ करके रखा हुआ है। लेकिन जिस वक्त जिस समय हमको शायद बिलीफ में आएगा, श्रद्धा के अंदर आएगा कि यहाँ पर रहने जैसा नहीं है, हमारा पिंजरा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, बिकॉज पिंजरा बंद था ही नहीं, हमने स्वयं उसको बंद की कल्पना करके रखा हुआ था।
चलो वापिस से बनाते हैं अपनी कर्म परिणाम राजा के ऊपर। अकबर के राजसभा के अंदर वो दूत आता है, संदेश वाहक, संदेश लेकर के, और उसके अंदर लिखा हुआ रहता है महाराणा प्रताप का संदेश था। और फटाफट वो अकबर अपने मंत्री के हाथ से वो संदेश छीन लेता है और खुद पढ़ता है, और उसके अंदर लिखा था कि मैं महाराणा प्रताप, मेरा अभी पूरा ताकत खत्म हो चुका है, मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूं। ऐसा महाराणा प्रताप ने नीचे साइन करके पत्र दे दिया हुआ था। अकबर तो खुशी के मारे पागल, अरे जिस महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए मैंने मेरे सालों के साल निकाल दिए, शायद हजारों सैनिकों का बलिदान देना पड़ा, आज वो प्रताप सामने से चल करके मेरे झांसे में आ गया। प्रजा के अंदर भी एक खुशी का माहौल, राजा तो बेहद खुश थे, मंत्रीगण भी सब खुश थे, लेकिन उसमें से एक मंत्री उस समय फेक हंसी दिखा रहा था, अंदर से बहुत दुखी था। जैसे ही घर गया, उसको मालूम था कि ये प्रताप का सीक्रेट लोकेशन कहाँ पर है, और वो मंत्री, उसने पत्र लिखा प्रताप को कि भाई आपने ऐसा कोई लेटर लिख करके अकबर को दिया है कि भाई आप सरेंडर कर रहे हो, हमारी तो आखिरी उम्मीद आप थे। मैं खुद भी एक छोटा मोटा राजा था, लेकिन अकबर के सामने मैं कुछ अपना सिर उठा नहीं पाया, इस कारण से मैं आपकी सामने बहुत ज्यादा इज्जत से देखता था कि एटलीस्ट चलो कोई तो क्षत्रिय का बच्चा है जो ये मुगलों के सामने खड़ा है, और आज आपने भी अपने हथियार नीचे रख दिए। बहुत ज्यादा दुख मुझे ये बात सुनकर पहुंचा। ऐसा पत्र ये मंत्री ने छुपके से लिख करके प्रताप को दिया, पहुंचा दिया। और जब जब महाराणा प्रताप को पत्र हाथ में मिला, उनको समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। फिर अपने गुप्तचर के द्वारा उनको मालूम पड़ा कि भाई ऐसा कोई पत्र किसी और ने फेक नाम लिख करके अकबर को दिया हुआ था। और प्रताप को बहुत जबरदस्त गुस्सा आया। महाराणा ने खुद अपने हाथ से एकदम स्ट्रिक्ट पत्र लिखा कि भाई ऐसा कोई भी आपको सरेंडर करने का बात हुआ है ही नहीं, मैं जीऊंगा या मरूंगा या भिखारी की तरह अपना जीवन निकाल दूंगा, लेकिन कभी भी आपके सामने मैं सिर नहीं ही झुकाने वाला। 2 4 6 दिन में वो पत्र इनको मिला, अकबर को। और अकबर वापस गुस्से के अंदर, साला हाथ में आता नहीं है, मुश्किल से लगा था कि वो हाथ में आ गया और वापस छिटक गया। पूरी तरह से अपने सेना को सुसज्ज कर दिया कि अभी तो बाई हुक बाई क्रुक, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, मुझे महाराणा प्रताप जिंदा या मुर्दा तुरंत चाहिए। अकबर का फरमान था। पूरा नगर चौकन्ना हो गया, सारे के सारे सिपाही जगह जगह छान रहे हैं, और ये महाराणा प्रताप का जो भी सीक्रेट हाइडआउट था वो भी उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ रहा है। और एक फाइन दिन आता है कि जब खाने के लिए कुछ था नहीं, और किसी ने सूखी रोटी हाथ में दी हुई थी, और ये महाराणा प्रताप के पास एक छोटी बच्ची मांगनी करती है कि मैंने 1 हफ्ते से कुछ खाना नहीं खाया, कुछ आप दे दीजिए, और वो सूखी रोटी भी वो बेटी को देनी पड़ी। उस समय प्रताप की आंख से आंसू, और मन में विचार आता है कि यार सरेंडर कर लेते हैं। बहुत खराब हालत, चलो मेरी तो हुई है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों की, मेरे साथ जो छोटी मोटी प्रजा जो मुझे राजा मानती है, उनकी भी हालत बहुत वर्स्ट हो चुकी है, अभी तो हथियार डाल ही देने पड़ेंगे। ये है कर्म राजा की ताकत। जो महाराणा प्रताप खुद ऐसा लिखता था, मानता था कि भी अकबर के सामने तो मैं सिर झुकाऊंगा ही नहीं, सिर कटेगा वो चलेगा लेकिन झुकेगा बिल्कुल भी नहीं, वो भी ये मोमेंट पर सोच रहा है कि सरेंडर कर दे तो क्या बेटर होगा ना। कब तक आखिरकार मैं सहन करूंगा, लेकिन मेरे साथ मेरा परिवार, मेरी प्रजा क्यों सहन करे, एटलीस्ट उनके खातिर मैं अपने सिर झुका देता हूँ। और जोगान जो उसी समय भामाशाह वहां पर एंट्री देते हैं, और वो उनको पैसे वगैरह दान में देते हैं, और उनसे उनकी छोटी मोटी सेना आगे बढ़ती है और वॉर होती है, वो अलग बात। लेकिन यहाँ पर कर्म राजा की ताकत कितनी, एक महाराणा प्रताप जैसा जबरदस्त व्यक्तित्व, वो भी कर्म परिणाम राजा के सामने हथियार नीचे टेक देता है कि बस अभी नहीं हो पाएगा, और सिर झुकाने को रेडी हो जाता है। इतनी ताकत कर्म परिणाम राजा के पास पड़ी है। ये कर्म परिणाम राजा, ये मनुष्य गति के अंदर का संचालन अपने अलग अलग सिपाहियों के द्वारा करवाने का प्रयत्न करता है। सिद्धशगनी महाराजा इस प्रपंच कथा के अंदर कर्म राजा का वर्णन करते करते एक बहुत सुंदर पॉइंट पर आते हैं कि ये कर्म परिणाम राजा कैसा, उसका स्वरूप कैसा, उसका स्वभाव कैसा, उसकी एक्टिविटीज कैसी, और एक्टिविटीज के अंदर की डिटेल्स कैसी। और बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा सिद्धशगनी गुरु भगवान इनका
खुलासा करते हैं। निर्दयो निरनुक्रोशः सर्वावस्यासु देहिनाम। अलग अलग अवस्था जो जीवों को देने का प्रदान करे, संसार के अंदर जो अलग अलग नाटक रचने के लिए जो जीवों को परवशता के अंदर लेकर के जाए, कर्म राजा का ऑर्डर आए और इंसान को जीव को मानना पड़े, इतना जबरदस्त जो ठाठ ये कर्म राजा के पास है, वो किस प्रकार जीवों तक लेकर के जाते, उसकी बात ये श्लोक के बाद करते हैं। चाहे वो जीव कितना भी होशियार हो, कितना भी महान हो, कितना भी पैसे वाला हो, श्रीमंत हो, शिक्षित हो, चाहे कितना उसके पास ऐश्वर्य हो, शक्ति हो, लेकिन एक बार कर्म राजा का ऑर्डर आया कि भाई आपको ये रोल करना पड़ेगा, तो बस करना ही पड़ेगा। उनके सामने कोई होशियारी, कोई भी श्रीमंताई एक भी समय चलने वाली होती नहीं। एक बाजू अलग अलग सुखों के अंदर, मनुष्य गति के अंदर रहा हुआ जीव अपना समय व्यतीत करके वो सुखों के अंदर जबरदस्त तीव्र रस का बंद करने के कारण से नरक के अंदर उत्पन्न होता है। और दूसरी बाजू परमाधामी जीव जिन्होंने उसका सिमिलर कर्म का बंद किया हुआ था पूर्व भाव के अंदर, और उनके कर्म का उदय इस प्रकार उनको एक्टिविटी करवाता है कि सामने वाले जीव को दुख और दर्द देने का ही मन में विचार आता है। जब इन दोनों जीवों का अरस परस मिलन होता है, तब नरक का सर्जन होता है। मैंने कोई दुष्कार्य किया, मैंने कोई जबरदस्त तीव्र पाप का कार्य किया हुआ था, पाप का कर्म का बंद हुआ, कुछ समय के बाद वो उदय में आया, स्पेसिमेन वन। एक और बाजू कोई ऐसा जीव है जिसने ऐसा कर्म का उदय उसको उस समय आया कि वो सामने वाले को दुख देने के कारण से ही, दुख देने के बाद ही उसका वो कर्म पूरा होता है, और इन दोनों जीवों का मिलन होता है और नरक का सर्जन होता है। और कर्म परिणाम राजा वहां पर जज की तरह बैठता है कि ये जीव अपने कर्म के उदय में, परमाधामी जीव कर्म का उदय आता है, तब किस किस प्रकार सामने वाले जीवों को दुख दे सकता है, उसका दृश्य देख रहा है। और इस साइड जो जीव ने अलग अलग भवों के अंदर दुष्कार्य, पाप का कार्य किया हुआ था, उस समय इस प्रकार की उसकी मन के हाव भाव थे, उसका सिमिलर यहाँ पर परमाधामी दंड देने के लिए तत्पर बैठा हुआ। और ये दृश्य आराम से बैठ करके कर्म परिणाम राजा देख रहे हैं। तो हमको लगता है कि भी आज उसने हमको ये एसी दिया, आज उसने हमको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए, अच्छा परिवार दिया, उसके अंदर हमको मोह आ जाए, इतना सुंदर परिवार के अंदर का एक 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 राग हो गया, हमको हमारी पति या पत्नी के ऊपर जबरदस्त राग का संबंध हो गया हुआ है, सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती इस भगवत कथा के अंदर। सिद्धश्रेणी गुरु भगवान कहते हैं कि बहुत सारे परीक्षणों के अंदर हमारा एक नॉर्मल, जो एक फॉर्मेलिटी बोलो या एक नॉर्मल एक प्रवाह बोलो, कि हम जिसको भी मिले उसको अपन मिच्छा में दुक्कड़म बोलते हैं। चाहे सामने वाला जीव कुछ लफड़ा हुआ हो न हुआ हो, हमारे मुख से साधारण से मिच्छा में दुक्कड़म निकल ही जाता है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि सबसे पहला मिच्छा में दुक्कड़म हमको खुद को, हमारे जीव को देना बनता है, कि हमारे मन के कारण, विषयों के पीछे की लोलुपता के कारण, कषायों के कारण से हमने हमारे जीव को अनंत भवों से जबरदस्त दुख दिया हुआ। एक भी भव ऐसा नहीं कि जिसके अंदर हमने हमारे जीव को सुख दिया हुआ। जो सुख दुख तक लेकर के जाता हो, वो सुख को यहाँ पर सिद्ध शिखनी गुरु भगवान सुख मानते नहीं। तो अनंत भवों से हमने, यानी कि हमारे मन ने, हमारे बॉडी ने, पुद्गल रूप बॉडी ने हमारे आत्मा को सिर्फ और सिर्फ दुख देने का काम किया हुआ है। सबसे पहले इस परशुराम महापर्व के अंदर खुद के जीव से मिच्छा में दुक्कड़म मांगना शुरू करना। कर्म परिणाम राजा जीवों के अलग अलग गति के अंदर के जो पाप कर्म का बंध हुआ है, उसको किस प्रकार उदय में लेकर के आते। अगर हम हमारा जीवन देखें ना, खुद का अगर अपन इंट्रोस्पेक्ट करें, तो हमारे जीवन के अंदर धर्म क्वांटिटी कितनी और धर्म की क्वालिटी कितनी, एक साइड पर, पाप की क्वांटिटी कितनी और पाप करने के अंदर क्वालिटी कितनी, उसको एक साइड रखते हैं। और एकदम निष्पक्ष होकर के अगर अपन खुद के लिए भी डिसाइड करें, क्या अपन ऐसा मान पाएंगे कि जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी का मैंने धर्म किया हुआ है, वो मुझे जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी का पाप किया हुआ है उसके फल से बचा पाएगी? धर्म की क्वांटिटी भी कम, धर्म की क्वालिटी भी एकदम घटिया हमारी। पाप की क्वांटिटी जबरदस्त,
पाप की क्वालिटी हाईएस्ट, इस स्थिति के अंदर हमारे द्वारा किया हुआ धर्म किस प्रकार किए हुए पाप के फल से हमारी रक्षा कर पाए। और बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर जीव सिद्धेश्वरी यानी गुरु भगवान से करते हैं, तो औचित्य और जवाबदारी का क्या, वो तो सब साइड में रख देने का ना। अगर मैं सिर्फ इसके बारे में चिंता करूं कि भाई मेरा आत्मा मेरा आत्मा मेरा जीव, तो मेरा औचित्य, मेरी जवाबदारी, मेरा परिवार, उसके प्रति जो मेरा एक कर्तव्य है उसका क्या। बहुत सुंदर प्रश्न, शायद ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग के अंदर भी चलता तो होगा। और यहाँ पर उत्तर देते हैं कि इस लोक का औचित्य, इस लोक की जवाबदारी, इस लोक का कर्तव्य वो बड़ा, या आत्महित हमारा जो परलोक में होने वाला है उसके लिए जवाबदारी, उसके लिए हमारा कर्तव्य बड़ा। इसका जवाब ना अपन खुद मंथन करेंगे तो ही शायद बाहर आएगा। अगर अपन यहाँ से उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे ना, वो ऊपर ऊपर का आंसर होगा। हमारे अंदर से हमको लगता क्या है, यह लोक के अंदर परिवार के लिए, परिवार के अंदर के सदस्यों के लिए, खुद की नामना के लिए जो हम कर्तव्य करके बैठे हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, या मेरा आत्मा प्रभाव के अंदर दुर्गति के अंदर न जाए उसकी जवाबदारी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम जिस परिवार को लेकर के बैठे हुए हैं उसमें से कौन सा जीव हमको दुर्गति से बचाने वाला है। 40 50 60 साल तक मुश्किल से शायद ये परिवार मेरे साथ रहेगा, और आज की जो परिस्थिति है उसके अंदर लगता नहीं कि मेरा बेटा हो या मेरी पत्नी हो या मेरा भाई हो या मेरा बहन हो, मेरे इस भाव के अंत तक भी साथ में आने वाले। उन जीवों के लिए मैं अपना कर्तव्य करके मान करके पाप करता रहूं, और परलोक के अंदर इसमें से एक भी पात्र मुझे बचाने वाला है नहीं, तो मेरा कर्तव्य, मेरी जवाबदारी, मेरा ज्यादातर औचित्य कौन सी चीज के अंदर होना चाहिए। और जी वापिस गुरु भगवान से प्रश्न करते हैं, तो क्या सब कुछ छोड़कर दीक्षा ले लेने का बस ये एकमात्र उपाय है। बिकॉज आप तो कहते हो कि भाई संसार के अंदर जब तक रहेंगे तब तक धर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम ही रहने वाला है, और पाप का क्वांटिटी और क्वालिटी हमेशा ज्यादा ही रहने वाला है। तो अगर इसको चेंज करना है, या जो अलग अलग उदाहरण भी दिए शेर वाले का, पिंजरे वाले का, तो क्या इसका एक ही मतलब कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। और बहुत सुंदर यहाँ पर उत्तर देते हैं दर्शक गुरु भगवान। संसार के अंदर हम रहे हुए भी है ना, एकदम क्लियरली अपने आप से प्रश्न करना, कर्तव्य के कारण से रहे हुए हैं या मुझे संसार से मोह है इस कारण से रहे हुए हैं। प्रामाणिकता से मैं यहाँ संसार के अंदर रुका हुआ हूं, उसके दो रीजंस, या तो मुझे एक्चुअल में कर्तव्य है मेरे परिवार के लिए वो, या फिर मुझे मेरे संसार के ऊपर मोह है। मैं भाई पंखे को नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं स्वादिष्ट खाने को नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं घूमने फिरने को नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं मेरे अच्छे अच्छे कपड़ों को नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं मेरे धंधे को नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं मेरे पैसे को नहीं छोड़ पाऊंगा। ये वाला मोह उसका रीजन है। ये एक्चुअल में मेरा परिवार के लिए एक कर्तव्य है, बस उसी को निभाने का काम मैं कर रहा हूं। ये आंसर रहेगा ज्यादातर, शायद मोह वाला आंसर ऊपर उठ करके आता। कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, अगर बोलना है तो अनम्यूट हो ना, वरना म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। बंधन ना, जो संसार के अंदर हमारा बंधन होता है वो एक्चुअल में कर्तव्य का वगैरह जनरली बंधन होता नहीं है, लेकिन हमारा जो मोह है हमारे विषयों की आसक्तियों के ऊपर, या अलग अलग हमारे इंद्रियों की लोलुपता को पूर्ण करने के पीछे का, वो बंधन के कारण से कभी भी संसार से हमारा रिलेशन कट होता ही नहीं है। और वो बंधन हमको भवो भव तक धुआने का काम करता है। धन्य कुमार 32 करोड़ सोनैया उनके पास पड़ा हुआ है, 32 सुंदर कन्याओं के साथ शादी करी हुई। हमारा शायद दुर्भाग्य बोलो सौभाग्य बोलो, एक मैक्सिमम, या अगर ऐसा रहा तो घर वाली बाहर वाली, बहुत बहुत तो 2 या 3 शायद तक, शायद हमारा अफेयर या एक बंधन अपन बोल सकते हैं। ये धन्य कुमार के पास 32 लीगली वेडेड अप्सरा से भी सुंदर स्त्रियों के साथ उनका लग्न हुआ। और लग्न की रात में अपनी माता को कहता है, कहे धन्नो कामिनी प्रत्ये मैं बात विचारी जोई।
अपनी मम्मी को कहता है कि जो कामिनी के साथ आपने मेरा शादी मुझे मुझे जो करवाने का काम आपने किया हुआ है, इसको मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और माता कहती है कि भी प्रॉब्लम क्या है, इतनी सुंदर स्त्रियां मैंने पूरे नगर के अंदर आजू बाजू से सबसे अधिक सुंदर से सुंदर स्त्रियां मैंने तुझे ढूंढ करके लेकर के आई हुई हूँ ताकि तू इनके साथ शादी करके अपना संसार अच्छी तरह से जी पाए। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या। और वो धन्ना वो धन्य कुमार जो बाद में धन्ना अणगार बनते हैं, वो धन्य कुमार कहते हैं कि इन एक एक स्त्रियों के अंदर मुझे नरक के अंदर रही हुई गरम गरम शीशे से भरी हुई जो मेटल की जो पुतली होती है उसका दर्शन होता है। शायद अभी मैं 2 बार 5 बार 100 बार 50 बार 1000 बार 2000 बार शायद इनके साथ मैं भोग भुगतूंगा, लेकिन ये एक एक भोग जो मैं इनके साथ भुगत रहा हूँ यहाँ की कन्या के साथ, वो नरक के अंदर असंख्य वेदनामय बनने वाला है। तो अभी मैं जो इनके साथ भोग भुगतने वाला हूँ उसमें मुझे कोई भी खुशी का एक अंश भी नहीं महसूस होगा। तुमको कभी भी ऐसा लगा कि जो मैं विजातीय के साथ भोग भुगतने में आगे हूं, या जिसके भोग भुगतने के बारे में मेरे मन के अंदर सतत विचार चलते रहते हैं, इसके कारण से नरक के अंदर क्या वेदना हो सकती है, अगर इसका हल्का सा भी हमको एक 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 अंश भी मालूम पड़ जाए ना, तो शायद हमारा संसार के ऊपर से वैराग्य इंस्टेंटली हो जाए। हमारा संसार नहीं छूटता, इसका कारण बंधन भी नहीं है। एक स्टेप आगे बढ़ के सिद्धेश्वरी श्री गणेश गुरु भगवान की पहले कर्तव्य कर्तव्य था, वो कर्तव्य भी निकल गया। फिर हमको लगा कि मोह मोह बंधन बंधन है, कारण वो भी नहीं है। आखिरी वाला जो ऐदम्य कारण जो एंडिंग वाला कारण है वो ये कि हमको परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा है ही नहीं। अगर किसी के बैग में बॉम्ब है तो हम सतर्क हो जाएंगे, शायद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या अपन खुद दूर भाग जाएंगे, बिकॉज इतनी श्रद्धा पड़ी हुई है कि बैग के अंदर बॉम्ब है तो आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद फूटने वाला है। अगर गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं है तो हम गाड़ी चलाएंगे ही नहीं, बिकॉज हमको इतना मालूम है कि भाई ब्रेक बिना की गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। ये श्रद्धा हमारे अंदर है। लेकिन संसार के अंदर रहने के द्वारा अलग अलग विजातियों के भोग भुगतने के द्वारा या इंद्रियों की लोलुपता के पीछे भागने के द्वारा मुझे पाप का बंध होगा, नरक के अंदर वेदना सहन करनी पड़ेगी, इसके ऊपर मेरी श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा तो बोलते हैं भाई, वो अपन के लिए थोड़ी बोला हुआ है। वो तो जनरली ऐसे नॉर्मल देशना के अंदर बोलते हैं, जिसको सुनना होता है वो सुनते हैं, जिसको मानना होता है वो दीक्षा लेते हैं, बाकी आराम से बैठ के, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। हमारे अंदर हमारे मन के अंदर विचारों के अंदर मान्यता के अंदर परमात्मा के वचनों के लिए श्रद्धा है ही नहीं, जिस कारण से संसार के अंदर भी हमको मजा आता है। संसार का इतना दर्दनाक स्वरूप, कर्म परिणाम राजा की इतनी जबरदस्त सत्ता, उनकी ताकत, ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर हमको संसार प्यारा लगता है तो इसके अंदर खामी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा की कमी की है। और अगर परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा की कमी जहां पर आ जाती है, वहां पर सम्यक्त्व आउट। छत्रपति शिवाजी महाराजा, मुगलों के सामने उन्होंने भी बहुत जबरदस्त एक शौर्य दिखाने का काम किया हुआ था, और जो आज शायद महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी लोग मनाते हैं, तो उनका एक आलंबन अपन आज ये कर्म परिणाम राजा को समझने के लिए करते हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के सामने अलग अलग प्लानिंग करते थे, उनका वॉरफेयर के अंदर दिमाग एकदम सुपर तेज चलता था। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था, जितना भी प्लानिंग वो करते थे तुरंत वो प्लानिंग मुगलों तक पहुंच जाता था, और जो उन्होंने रचना करी हुई थी हमेशा वो रचना के अंदर फेलियर उनको मिलता था। तो छत्रपति थोड़े बहुत टेंशन के अंदर आ गए कि यार अपन जो कुछ भी डिस्कस करते हैं, अपन जो कुछ भी यहाँ पर प्लानिंग करते हैं, सब कुछ वो मुगलों को मालूम पड़ जाता है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कहीं न्यूज लीक हो रहा है या कोई गुप्तचर यहाँ पर आया हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्या है। और वो अपने जो उनके सरदार सूबेदार वगैरह जो होते होंगे सेनापति टाइप्स, उनके अंदर ये मैसेज पास ऑन करते हैं कि जरूर कोई ना कोई विद्रोही लगता है हमारे अंदर, उसको ढूंढ करके बाहर नहीं निकालेंगे तब तक शायद हम मुगलों के सामने जीत नहीं पाएंगे। एक सूबेदार था जो पैसों के आवेश में आकर के, पैसों की लोलुपता के अंदर आकर के वो ये इंफॉर्मेशन मुगल तक पहुंचा रहा था। जोगानुजोग उसकी पत्नी को मालूम पड़ गया कि भाई मेरा पति ना ये राष्ट्रद्रोह कर रहा है, और जिस क्षण मालूम पड़ा
वो पत्नी ने अपनी कटार जो रखते हैं वो स्त्री, वो बाहर उठाई और अपने पति का शिरोच्छेद कर दिया इंस्टेंटली। और महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी को ये मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली इसके पीछे का रीजन क्या था। उन्होंने उसकी पत्नी को बुलाया कि भाई तूने मेरे सेनापति को मारा क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ था। अगर कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिला ना तो मेरे इतने इतने खूंखार इतने शूरवीर सूबेदार को मारने के लिए मुझे तुझे मौत की सजा देनी पड़ेगी। और वो पत्नी बोलती है कि आप मुझे मौत दो, आप मुझे फांसी दो, आप मुझे देश निकाल कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन मेरा जो वो पति था वो देशद्रोही था। भले मैंने शादी उसके साथ करी हुई थी, पानी ग्रहण किया था, हमने 7 फेरे लिए हुए थे, हर एक प्रॉब्लम्स के अंदर मैं सामने खड़ी रहूंगी ऐसा मैंने अग्नि देवता के सामने वादा भी लिया हुआ था, लेकिन अगर वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है उस समय अगर मैं उसको न मारती तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता। और कुछ प्रूफ दिखाए कि ये ऐसा ऐसा पत्र लिख करके ये जो मेरा हस्बैंड था वो पैसों के लालच में आकर के आपकी रचना आपका प्लानिंग मुगलों तक पहुंचाता था। और उसके बाद वो छत्रपति का सर्कल एकदम टाइट हो गया, प्लानिंग अच्छी चली और वो जंग जीत गए। यहाँ पर ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल घटना है, लेकिन इसके अंदर से हमको एक आध्यात्मिक संदेश लेना है कि जिसके साथ हस्त मेलाप हुआ, जिसके रेखाओं के ऊपर अपनी रेखा रखी, जिसका भाग्य अपने साथ जुड़ गया हुआ था, जब वो व्यक्ति ने राष्ट्रद्रोह किया तो पत्नी ने बिल्कुल भी सोचे बिना समझे बिना अपने पति का शिरोच्छेद कर दिया। तो जिस मोह ने हमको भवो भव तक घुमाने का काम किया हुआ है उसका शिरोच्छेद हम कब करेंगे। आखिरकार वो हस्बैंड तो बहुत बहुत तो वो भव तक साथ में आने वाला था, भवांतर में तो वो हस्बैंड मिलना कोई गारंटी थी नहीं, लेकिन वो 50-100 सालों तक जो साथ में रहने वाला पति था, अगर वो ये राष्ट्रद्रोह करता है तो उसको भी शिरोच्छेद करने की ताकत वो उसकी पत्नी के अंदर थी। भवो भव तक हमको जो राष्ट्रद्रोह हमको जो घुमाने का काम करता है उस मोह के लिए हमारे पास ताकत कितनी निकालने की। कर्म परिणाम राजा प्रस्ताव नंबर 2 के अंदर, जिनको पूरे 4 गद्दी के अंदर के 14 राजलोक के अंदर के समग्र जीवों का घटना, जीवों के साथ क्या होना, ये जो डिसाइड करता है वो है कर्म परिणाम राजा। एक क्षण भर के लिए भी अगर हमको कर्म परिणाम राजा के द्वारा सुख मिलता है, इनको बिल्कुल भी अच्छा मानने की गलती करने जैसी है नहीं। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान कहते हैं कि बाद में अगर जो दुख देता है ये कर्म परिणाम राजा, तो उसके पहले का जो सुख होता है वो सुख नहीं लेकिन दुख का एक प्रीकर्सर है। तो कभी भी कर्म परिणाम राजा बाय नेचर किसी भी जीव को सुख दे ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ दुख ही दे सकता है। अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो स्वयं जीव को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, धर्म के अंदर स्थिर होना पड़ेगा, और एक बार सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेगा उसके बाद ही जीव को सुख की अनुभूति होगी। उसके पहले संसार के अंदर रहने के बावजूद जितना भी सुख की प्राप्ति होती भी है वो सुख एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ दुख के अंदर आता है। प्रस्ताव नंबर 2, इसके बाद अलग अलग पात्र हमारे बाहर निकलेंगे। आज सिर्फ कर्म परिणाम राजा को हमने जानने का प्रयत्न किया। उनकी जो वाइफ है काल परिणति देवी, उसका क्या रोल प्ले चलता है। अनुसुंदर चक्रवर्ती वो बहिरंग विश्व और अंतरंग विश्व के अंदर किसके साथ कंपैरिजन करने में आया हुआ है। ये 2-3 पात्रों को हम कल समझने का प्रयत्न करते हैं। कुछ प्रश्न तो फटाफट अपन ले लेते हैं। आज सहस्रावधान जो हुआ वो मति ज्ञान में आता है कि श्रुत ज्ञान में, और सहस्रावधान के बारे में कुछ विशिष्ट बता सकते हैं। देखो मुझे ज्यादा इसके बारे में आइडिया तो है नहीं, लेकिन आज ही एक कल्याण मित्र के साथ जब बात हुई तब ये मालूम पड़ा। मैंने पूरा तो प्रोग्राम देखने का समय नहीं मिला था, शायद बिट्स एंड पीसेस में देखा हुआ था, लेकिन कुछ एंडिंग में ऐसा आया कि कोई व्यक्ति वहां पर आते हैं वॉच लेकर के कितने बजे हुए इसके अंदर, और जो गुरु भगवान सहस्रावधान कर रहे थे वो प्रश्न करते हैं और वो भाई बोलते कुछ 5:30 ऐसा कुछ बजा हुआ है। और 2-3 मिनट अपने ध्यान करने के बाद इंस्टेंटली अपने ध्यान की शक्ति से ये गुरु भगवंत ने वो सामने श्रावक के हाथ में जो घड़ी थी उसमें 2 ही मिनट के अंदर 2 घंटे स्पीड अप कर दिए। 5:30 का 2 मिनट के अंदर 7:30 बन गया कंप्लीटली ध्यान की शक्ति से। ये कुछ लाइव रिकॉर्डिंग हुआ था, तो कोई भी वहां पर माल प्रैक्टिस ऐसा कुछ फेक वगैरह तो करने के चांस होते नहीं है।
और ऑब्वियसली गुरु भगवंत है तो वो फेक तो ऐसा कुछ जाएंगे नहीं। तो ये सब जो घटना हुई ना, तो कई कबार अपने को लगता है उस समय कि आत्मा की शक्ति कितनी, शायद 10 15 20 फीट का डिस्टेंस होगा जहां तक मुझे मालूम है। गुरु भगवान बैठे हुए हैं, सहस्त्रावधान जो कर रहे हैं वो सिंहासन के ऊपर, और सामने श्रावक भाई के पास हाथ में रिस्ट वॉच पड़ी हुई है। और ये गुरु भगवान 10 15 20 25 फीट के डिस्टेंस में अपने ध्यान की शक्ति के द्वारा सामने वाले श्रावक के हाथ की रिस्ट वॉच को फास्ट कर सकते, किसी ने कोई छुआ भी नहीं है, और कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड भी हुआ है आज की घटना। तब अपने को लगता है उस समय की आत्मा की शक्ति कितनी। ये तो भौतिक भौतिक एक छोटा मोटा एक उदाहरण था, एक क्रिया थी। आत्मा की शक्ति इससे भी अनंत गुना ज्यादा है। चाहे मति ज्ञान हो या शुद्ध ज्ञान हो या अवधि ज्ञान हो, ये कहीं पर भी बाहर नहीं पड़ा हुआ, हमारे आत्मा के अंदर का ही गुण है। मति ज्ञान भी अंदर है, केवल ज्ञान भी अंदर ही पड़ा हुआ है, बस उसको थोड़ा कर्म से जो लिप्त है उसको दूर करने का काम पड़ा है। बाकी सहस्रावधान जो 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 गुरु भगवंत ने किया, वो किसी का प्रश्न है कि भी वो मति ज्ञान में आता है या शुद्ध ज्ञान के अंदर आता है। तो पहली बार का मुझे जो कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसको शुद्ध ज्ञान कहा जाएगा। पहली बार मैंने कुछ देखा, जैसे आज मेरे ख्याल से सहस्रावधान के अंदर स्टार्टिंग में अलग अलग मैथ्स के प्रश्न पूछे थे, फिर चित्र वगैरह दिखाया हुआ था। तो पहली बार अगर मैं उसको देखता हूँ, उसको शुद्ध ज्ञान कहा जाएगा। फिर जब इहा अपाय और धारणा, व्हाट इज दिस, अच्छा ये है, ये इसको इहा और अपाय बोलते हैं। इहा अपाय धारणा के द्वारा जो बाहर आता है उसको मति ज्ञान कहा जाता है। लेकिन फिर जो शब्द के रूप में बाहर आता है वापस उसको तो शुद्ध ज्ञान ही कहा जाएगा। 5 में से सिर्फ शुद्ध ज्ञान ही कम्युनिकेबल ज्ञान है, बाकी 4 ज्ञान मूंगे है। तो इहा अपाय धारणा के द्वारा वो ज्ञान बाहर आया, लेकिन मुख से जो वर्ड्स बाहर निकले उसको शुद्ध ज्ञान कहा जाएगा। तो ये दोनों शुद्ध और मति का कॉम्बिनेशन के द्वारा ये सहस्रावधान हुआ। शुद्ध ज्ञान का क्षयोक्षम अच्छा था, जिस कारण से एक ही बार वो चीज देखी और मेमोरी के अंदर रखी। और मति ज्ञान का भी क्षयोक्षम जबरदस्त था कि मेमोरी के अंदर रखी हुई चीज लंबे समय तक भी वो मेमोरी के अंदर ही रही और इजीली एक्सेस कर पाए। तो दोनों का बारी बारी से क्षयोक्षम हुआ, जिस कारण से ये गुरु भगवान को वो सहस्रावधान का जो आज का था वो उनका पूरा। तो मति ज्ञान का और शुद्ध ज्ञान दोनों का क्षयोक्षम हो तो जीव ये सब कर सकता है, और इससे भी कई ज्यादा लब्धियां आत्मा के पास पड़ी हुई है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि आज का जो प्रोग्राम था, इस कारण से शायद कहीं ना कहीं हमको आत्मा की शक्ति की ओर बिलीफ हुआ। पहले तो क्या वो मैजिशियन वगैरह वो आंखों का धोखा करके हमको मैजिक दिखा देते हैं, और वो हमको भी मालूम था, उनको भी मालूम था। लेकिन आज जो अपन मैजिक तो बहुत एक हल्का शब्द हो जाएगा, लेकिन आज जो एक उन्होंने लब्धि से अपने को ये आत्मा का शक्ति का परिचय करवाया, उस कारण से कहीं ना कहीं अपने को भी बिलीफ तो होना चाहिए कि भाई ये कर्म परिणाम राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मेरी आत्मा के पास उससे भी अनंत गुना शक्ति पड़ी हुई है। अगर मेरा आत्मा चाहे तो पल भर के अंदर कर्म परिणाम राजा के भुक्के बुला सकता है। कोई भी चीज जब गुणस्थाना के ऊपर आता है ना, तो जब वो श्रेणी शपथ श्रेणी की शुरुआत करता है, जब वो शुक्ल ध्यान की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है वो जीव, तो वो एक जीव की जो एक शुक्ल ध्यान की धारा है, उसके अंदर अनंत जीवों के अनंत कर्म डालने में आए, क्षण भर के अंदर हर एक कर्म भस्मीभूत हो जाए, इतनी ताकत एक जीव के शुक्ल ध्यान की रहती है। तो ये सब शक्तियां हमारे अंदर पड़ी हुई है, लेकिन हमारा क्या है, फोकस बाहरी चीजों के ऊपर ज्यादा जाता है, जिस कारण से अंदर की शक्ति हम उजागर कर नहीं पाते हैं। तो एटलीस्ट आज का एक जो ये शुभ प्रसंग हुआ, उसका आलंबन लेकर के कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मा की जो शक्ति है उसको हम पहचानने का प्रयत्न करें। जहां जहां पर मेरा मन भागा जा रहा हुआ हो, भक्ष्य खाने के लिए, रात को खाने के लिए, कषायों के अंदर, विषयों के अंदर, उस समय मेरे आत्मा के पास शक्ति है, ऐसा मैं फोकस लेकर के भी उन घटनाओं से, पाप की क्रियाओं से अपने आप को रोकने का प्रयत्न कर सकता हूँ। वर्षी तप का लॉजिक, हाँ, अभी तपश्चर्या ना, एग्जैक्टली तपश्चर्या सिर्फ भूखा रहना या उपवास वगैरह करना वो नहीं है। कुल 12 प्रकार की अलग अलग तपश्चर्या की बात आती है, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर। उसको भी अगर अपन एक बार साइड में रखे, सिर्फ अगर अपन उपवास या एकासना बैसना एम्बिल के ऊपर भी अगर अपन फोकस करें ना, तो उसका हार्द होता है कि आहार संज्ञा, खाने के ऊपर जो मेरी लोलुपता है वो कम हो।
बॉडी को एक जो एक भाड़ा चाहिए, खाना देंगे तो चलेगा, बस वहां तक वो सीमित रहे वो काफी है। लेकिन जनरली हम खाना जीभ के टेस्ट के कारण से ही खाते हैं, हमारी बॉडी की आवश्यकता के कारण से हम नहीं खाते। तो हमारा वो एक मान्यता क्लियर हो, रस के अंदर, टेस्ट के अंदर इतना ज्यादा हम बह करके न चले जाए, वो भान सभान अवस्था हमको आए, इस कारण से तप करने के होते हैं। जनरली ये उसका हार्द होता है। लेकिन ये सिर्फ वर्षितप के मामले के अंदर नहीं, अभी शायद किसी ने नवपद की ओली भी पूरी करी हुई होगी, या जब वो परशुराम महापर्व के अंदर छठ अट्ठमी अट्ठाई भी करते हैं, हमेशा हमारे किसी भी तप के अंदर पारने का दिन फोकस में ही रहता है। चाहे मैं एक आयम्बिल करूं, नवपद जी की ओली करूं, मैं हमारे लेवल की बात कर रहा हूँ। जो तपस्वी मुनि भगवंत वगैरह है उनकी बात नहीं, हमारे लेवल की बात अगर मैं करूं, तो 9 दिन भी आयम्बिल की ओली के अंदर हमारा फोकस तो पारने का दिन ही था। और पारने के दिन जो हमको खुशी की अनुभूति होती है, वो खुशी शायद 9 दिन के आयम्बिल के टाइम नहीं आई हुई होगी। अट्ठाई भी जब हम करते हैं, तब भी हमारा फोकस पारना होता है। पारने के टाइम हमको क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, कितने दिन तक रेस्ट्रिक्शंस रखना पड़ेगा, यही सब बातों के बारे, यही सब चीजों के बारे में हमारी बातें होती है या फिर विचारणा के अंदर आती है। तो सिर्फ वर्षितप नहीं, किसी भी तपश्चर्या के अंदर हमारा एंगल पारना कब, कैसे, क्या, इसके बारे में ही चलता है। तो किसी भी तप का जो हार्द था कि हमारा रस टूटे, वो तो ऑटोमेटिकली डिफीट हो गया। यहाँ पर वर्षितप को सिंगल आउट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं आइम्बिल की ओली भी करता हूँ या एक आधा 2 दिन का उपवास भी करता हूँ, फिर भी मेरे मन के अंदर विचारों में वॉलंटरीली या इनवॉलंटरीली पारने के बारे में ही थॉट्स चलते हैं। तो भाई मतलब क्या, आखिरकार अगर तपस्या करने के पीछे का मतलब ही था कि मैं मेरी लोलुपता से दूर रहूं, तो ये तो कोई पर्पस ही डिफीट हो गया, कोई फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर यही बात को हम अलग एंगल से देखें कि इतनी लोलुपता होने के बाद भी वो जीव पूरे साल एकांतर दिन ऑल्टरनेट डेज उपवास करता है, बोलो, इतनी लोलुपता है, फिर भी एक दिन कंप्लीटली खाने का त्याग, अगर वो एंगल में रखता हूं, तो कितना अनुमोदना का मुझे एक पुण्य मिलेगा। और अगर ये एंगल रखता हूँ कि भाई उपवास तो सिर्फ वैष्णव के लिए ही करते हैं वर्षितप के अंदर, अभी इसमें वो खाने का लिस्ट ही बढ़ाते हैं, टेस्ट ही उनका बढ़ता है, खर्चा वगैरह होता है, तो ये सोच करके मैं अनुमोदना से जो पुण्य का बंध होता है उससे वंचित रह जाता हूँ, और कहीं ना कहीं अपेक्षा के अंदर चले जाता हूँ। मेरी सोच से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर ऐसी स्थिति के अंदर हूं, तो क्यों ना मैं अच्छा ही सोचूं। तो भले उनका जो कुछ भी लुकआउट हो तपस्वियों का, एटलीस्ट उनकी अनुमोदना के द्वारा मेरे अंदर तो तप करने की क्षमता बढ़े। लेकिन अगर मैं खुद तप करता हूं, तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मेरा ये लुकआउट होना चाहिए अगर मैं तप करता हूँ, वर्षित तप करता हूँ, कि भाई मैं बैसना करने के लिए वर्षित तप नहीं कर रहा, उपवास करने के लिए व्यासना कर रहा। तो कहीं ना कहीं हमारा रस त्याग थोड़ा आगे बढ़े, ये इंडिविजुअल के लेवल पर। और सामने वाला इतना रस होने के बाद भी वो उपवास कर पा रहा है, ये अनुमोदना के भाव में आगे बढ़ने जैसा है। मति ज्ञान के अंदर, हाँ, जाति स्मरण ज्ञान वगैरह मति ज्ञान के अंदर ये सहस्त्रावधान आएगा। लेकिन अगर पहली बार अपन कोई भी चीज को देखते हैं, वो श्रुत ज्ञान के अंदर आएगा, और उसके बाद जब रिकलेक्शन करने की बारी आती है, तब वो मति ज्ञान के अंदर जाता है। जैसे अपन यहाँ पर पॉज लेते हैं, वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में वितरा। कल मुख्य 2 पात्र, काल परिणति देवी और अनुसुंदर चक्रवर्ती, इन दोनों पात्रों को जानने के बाद अपन कथा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम सर।